नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज का आर पार जबरदस्त होगा क्योंकि यूपी में चुनाव से ठीक पहले संघ प्रमुख ने मुसलमानों पर नया भागवत ज्ञान दे डाला है। उनका कहना है कि देश के हर मुसलमान की राष्ट्रपिता हिंदू है। हालांकि मोहन भागवत कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर यूपी में वोटिंग से ठीक पहले इस बयान का बड़ा मतलब क्या है। पर यह मुद्दा किसी एक पार्टी या एक नेता का नहीं है। कोई कर्फ्यू लगवा रहा है, कोई नमाज बंद करवा रहा है, तो कोई धर्म के आधार पर चुनावी लिस्ट बार बार गिनवा रहा है, कोई फतवे जारी करवा रहा है। तो क्या एसपी से लेकर बीएसपी तक और बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक हर दल ध्रुवीकरण के दम पर यूपी जीतने की फिराक में लगा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर होगा जबरदस्त जोरदार आर पार। मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी पार्टी ने इस चुनाव में 97 टिकट दिए, यानी कि 3 कम 100। तो हरियाणा में, देवबंद में, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा मित्रों। इबादत से मुसलमान होंगे, राष्ट्रीयता से तो हिंदू है, भारत माता के पुत्र है। मुसलमानों पर ये नया भागवत ज्ञान है, लेकिन संघ प्रमुख के इस बयान से कई सवाल खड़े होते हैं। यूपी चुनाव से चंद दिन पहले इस बयान ने सियासत में हलचल मचा दी है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूपी की जंग जीतने के लिए विकास से ज्यादा ध्रुवीकरण पर जोर है। मोहन भागवत ने क्या कहा? हर हिंदुस्तान में पैदा होने वाला शख्स हिंदू है, मुसलमान भी है तो वो भी हिंदू है। हमारे मुल्क में मुल्क को जिनसे सबसे बड़ा खतरा है तो वो कोई और नहीं, वो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये शिवसेना है। भारत की जो आदर्श है आरएसएस और आरएसएस के नेतृत्व से एकदम नहीं मिलती। भारत आरएसएस से बहुत की सोच से बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं कि आरएसएस के नेतृत्व सोचे और दोबारा आत्मविश्लेषण करे। उनका पूर्वज हिंदू है, तो यही हम कह रहे हैं। हम तो कहते ही हैं कि इस नाम इंडिया हिंदू से आया है। कांग्रेस समर्थक वकील शहजाद पूनावाला ने संघ प्रमुख के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन ध्रुवीकरण के आरोप किसी एक पार्टी या एक नेता तक सीमित नहीं है। बीजेपी से लेकर ओवैसी तक और मायावती से लेकर आजम खान तक हर पार्टी पर यह इल्जाम लग चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। यूपी में 11 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण में 73 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और इन 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर 26% मुस्लिम आबादी है। हालांकि इसी बीच केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने बड़ा दावा कर दिया है। बाकी सब पर कोई चलेगा तो विकास और सुशासन और करप्शन फ्री गवर्नेंस का मुद्दा ही चलेगा। ये बाकी सब मुद्दे कौन हो जाएंगे? ये वो मुद्दे हैं जिनको लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और वो साइडलाइन हो चुके हैं। अब अगर आगे चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जनता के लिए विकास जरूरी है या फिर ध्रुवीकरण की सियासत। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। तैयार हो जाइए जोरदार आर पार के लिए और आपको विश्लेषण और निष्कर्ष का इंतजार रहता है। शुरुआत में विश्लेषण होता है और फिर आखिर में निष्कर्ष होता है, जो कि 7:57 में मैं आपको बताऊंगा। ध्रुवीकरण के प्लान का विश्लेषण आज सुनिए। विकास होता तो ध्रुवीकरण का सहारा किसी को शायद नहीं लेना पड़ता, ना अखिलेश यादव को, ना मायावती को और ना ही आरएसएस चीफ को या फिर कहें तो भारतीय जनता पार्टी को। भड़काऊ बयानों से जहर उगलकर वोट पर तोड़ने की ये बड़ी साजिश है। डराओ, घबराहट पैदा करो और वोट निकाल लो। पश्चिमी यूपी में 73 सीटों पर 40 में से 60% मुस्लिम आबादी है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीएसपी हो, मुस्लिमों का वोट पाने के लिए तुष्टीकरण करना चाहती है। यूपी में सरकार बनाने से मुसलमानों की यूपी में सरकार बनाने के लिए मुसलमानों की अहम भूमिका रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जात पात धर्म के नाम पर फूट डालकर
कुल मिलाकर नेता सिर्फ अपना उल्लू ही सीधा करते हैं और जनता के हाथ में कुछ नहीं आता। मैं वो शब्द कहना नहीं चाहता, जनता के हाथ में आखिर आता क्या है आखिर के अंदर। और आज चार पार में जोरदार बहस में मेरे साथ होंगे डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नावेद सिद्दीकी साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इस बहस में होंगे प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मौलाना अंसार रजा हैं जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के हैं और अपना एक बड़ा बयान दे चुके हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट डालिए, मुसलमानों को यह ऐलान भी कर चुके हैं। मेरे साथ राकेश सिन्हा भी हैं जो कि आरएसएस विचारक है, संघ विचारक है। पहला सवाल राकेश सिन्हा आपसे, बहुत सीधा, बहुत सटीक और बहुत बेबाकी से इसका मैं जवाब चाहूंगा। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं वो हिंदू हैं। आरएसएस प्रमुख का यह बयान उत्तर प्रदेश में वोटिंग से ठीक पहले क्या आंका जाए? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, राकेश सिन्हा साहब। अमीश जी, आज आपको क्या हो गया है? कैसा सवाल पूछ रहे हैं? आप जैसे पत्रकार से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। आप एक परिपक्व पत्रकार हैं। मोहन भागवत जी की तुलना उन राजनीतिज्ञों से कर रहे हैं जो वोट बटोर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने वह बात कही है, वह नैरेटिव को शुरू किया है जो नैरेटिव वोट बैंक की राजनीति में, ध्रुवीकरण की राजनीति में दब गया था। 200 सालों से अंग्रेजों के आने के बाद इस नैरेटिव को दबा दिया गया था। अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों के आने के बाद, यहां तक कि जो मुस्लिम राजनीति के सिरमौर हैं सर सैयद अहमद खान, उन्होंने 1857 में कहा था कि यहाँ के मुसलमान भी हिंदू हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए, मेरे को ये बात बताइए, ये कहने की जरूरत क्या है राकेश सिन्हा? ये कहने की जरूरत क्या है कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू हैं? ये कहने की जरूरत क्या है? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं। अभी चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले आरएसएस के सरसंघ चालक चुनाव को देखकर अपना बयान नहीं देते हैं, वो राष्ट्र को सामने रखकर बयान देते हैं। मोहन भागवत जी का यह कार्यक्रम 6 महीने पहले तय हुआ था, हिंदुओं का सम्मेलन था। उन्होंने इस देश की अस्मिता किससे जाहिर होती है? अगर मुसलमानों को, नहीं मेरे को बताइए, अगर मुसलमानों को हिंदू कह दिया जाएगा तो देश की अस्मिता वापस आ जाएगी। आपने मोहन भागवत जी को जिन नेताओं की श्रेणी में रखा, मैं उसकी निंदा करता हूं। मोहन भागवत जी को आप किनकी श्रेणी में रख रहे हैं? मोहन भागवत जी एक राष्ट्र नेता हैं, वो राष्ट्र को सामने रखकर बोलते हैं। उन्हें किसी पार्टी के लिए वोट, ये विरोधियों का आरोप है, ये विरोधियों का आरोप है कि मोहन भागवत भी तुष्टीकरण करवाना चाहते हैं, देश जानता है, हिंदू लामबंद करवाना चाहते हैं, मुसलमान लामबंद करवाना चाहते हैं, ये आरोप है विपक्षियों का। अमीश जी, आपके मुंह से यह शोभा नहीं देता है। ये प्रेमचंद मिश्रा जी बोले, ये गरीब नवाज फाउंडेशन के डायरेक्टर बोले तो शोभा देती है, आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। मोहन भागवत जी, राकेश सिन्हा, मेरा सवाल बहुत सीधा है। अगर मुसलमानों को हिंदू बताकर देश की अस्मिता कैसे बच रही है, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ही ने जो बोली बात, अभी राकेश सिन्हा ने बात बोली कि अगर मुसलमानों को हिंदू बताया है तो देश की अस्मिता की बात है। ये देश की अस्मिता इससे कैसे बच रही है? मैं तो ये जानना चाहता हूं, देश की अस्मिता, इस देश में रोजगार बढ़ेगा तब बढ़ेगी या मुसलमान हिंदू हो जाएंगे तब बढ़ेगी? मेरा सवाल तो बहुत सीधा और सरल है और जनता के लिए सवाल है, मेरा अपने व्यूअर्स के लिए सवाल है। किसी को हिंदू शब्द की व्यापकता अंग्रेजों के आने के पहले स्थापित थी, इसलिए इस देश के सभी लोग हिंदू कहे जाते थे। आज भी जो हज यात्रा पर जाते हैं उन्हें हिंदू मुसलमान ही कहते हैं। पूछ लीजिए मौलाना अंसार रजा साहब से। इससे कोई ये पूजा पद्धति में किसी को लाने की बात नहीं है। ये नया तर्क है। पूजा पद्धति है, अनंत पूजा पद्धतियां हैं। जवाब आर्य समाज है, आर्य समाज, यहाँ आर्य समाजी हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं, मोहम्मदी हिंदू हैं, क्रिश्ची हिंदू हैं, जीव हिंदू हैं। हिंदू तो राष्ट्रता का द्योतक है, चूंकि भारत एक सभ्यताई राष्ट्र है। मौलाना अंसार रजा, भारत मौलाना अंसार रजा की तरह राष्ट्र नहीं है। जी राकेश जी, आपने अपनी बात कह ली, मैंने आपको भरपूर मौका दिया। आपको आपत्ति है हमारे कार्यक्रम के ऊपर, मैंने उसके बावजूद आपको भरपूर मौका दिया। आपने मुझे ये तक बोला ये शब्द प्रेमचंद मिश्रा बोले तो चलता है, लेकिन आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये देश की जनता का सवाल है, क्योंकि ये मेरे व्यूअर्स का सवाल है। मैं इसको जरूर पूछूंगा। और मौलाना अंसार रजा, अब आपकी बारी है। एक बात बताइए, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे करता हूं, इस मुल्क में विकास जरूरी है या हिंदू मुसलमान जरूरी है? आप भी बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि तमाम मुसलमान वोट डालें बहुजन समाज पार्टी को। शाही इमाम भी जामा मस्जिद के यही ऐलान कर रहे हैं। मुसलमान खुद नहीं डिसाइड कर सकता वो वोट कहां डालेगा। आपकी जरूरत है, मौलाना अंसार रजा की जरूरत है, शाही इमाम की जरूरत है। आप तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, ये मेरा आरोप है आपके ऊपर।
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपके चैनल ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया है। मैं आप कहीं अगर एक जुमला बता दें कि मैंने ये कहा है कि मुसलमानों बीएसपी को वोट डालो तो जो गुनहगार जो सजा मिले, जो देना चाहे वो आप मुझे दें। मैंने कहा हिंदू मुसलमान मिल करके सब लोगों को चाहिए कि एक ऐसी सरकार बनाए जो उत्तर प्रदेश की गुंडागिरी को खत्म कर दे। अब रहा सवाल मोहन भागवत जी का, मैं राकेश सिन्हा साहब आप तुष्टिकरण नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं। अभी शाही देखिए, मैं शाही इमाम का प्रवक्ता नहीं हूं। क्या कह रहे हैं? मैं शाही इमाम की प्रवक्ता नहीं, आप बच जाते हैं सवालों से। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप मुझे बताइए ना। नहीं, हिंदू एक बात बताइए, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हिंदू और मुसलमान यहाँ वोट डाले? Who are you? I ask you. बिल्कुल ठीक है जी, बताइए। मैं सिर्फ हमारे दिल में जो बात थी वो हमने अपनी कौम के सामने रख दी कि हमारा इरादा ये है, बाकी फैसला आपको करना है। क्या नहीं, मेरा जुमला खुद डिसाइड कर सकते हैं, फैसला आपको करना है। अब मैं आता हूं, राकेश सिन्हा साहब बहुत दानिश्वर आदमी हैं, तारीख के माहिर आदमी हैं, और मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि छोटे मोटे नेता से मोहन भागवत जी को बराबर न रखा जाए, वो बहुत बड़े नेता हैं। अब मैं आज ये जानना चाहता हूं, यही हमारे राकेश सिन्हा 50 टीवी पर कह चुके हैं कि आरएसएस नेतागिरी नहीं करती है, आरएसएस राजनीति नहीं करती है। आज इन्होंने कहा है कि मोहन भागवत बहुत बड़े नेता हैं। अब रहा सवाल कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं, तो क्या राकेश सिन्हा साहब मुझे इस बात का अधिकार है कहने का कि मैं आदम की औलाद हूं और दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए जो हमारे नबी हैं? हम भी तो ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले सब मुसलमान हैं। फिर क्या होगा? फिर क्या जवाब है आपके पास? संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब संबित पात्रा देना चाह रहे हैं। नहीं, संबित पात्रा क्यों जवाब देंगे? नहीं, वो हाथ खड़ा करें। हाँ, इसलिए कि संबित पात्रा साहब हो, राकेश सिन्हा हो, ये एक ही प्लेट में बैठे हुए हैं और बीएसपी नहीं कर रही है। अच्छा, वाह, क्या कर रही है बीएसपी? ना सर, क्या कर रही है बीएसपी ने? वन साइडेड नहीं चलेगा। क्यों बीएसपी ने नहीं बोला 100 मुसलमानों को टिकट दिया? बोला नहीं बोला? कौन बोला? आपने नहीं, अब बोलिए ना, संबित पात्रा से पूछिए कितने मुसलमानों को टिकट दिया जो ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। धर्म के आधार पर नहीं ना, कैंडिडेट गिनाए जाते हैं। ये बताइए ना किस कैंडिडेट ने कितना विकास किया है? अरे उसको तो छोड़िए। आम आदमी को अगर नौकरी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी, वो हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों, उसका घर नहीं चलेगा। मौलाना अंसार रजा का घर चल सकता है हिंदू मुसलमान करके, उस आम व्यूअर का घर नहीं चलेगा जो स्क्रीन के उस तरफ बैठा हुआ है। पूछ के देखिए उनकी आंखों के अंदर, मौलाना अंसार रजा, आप प्रिविलेज्ड हैं, आप तभी ये बातें कर रहे हैं। अमीश जी, संबित पात्रा साहब से पूछिए 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर ने बयान के अलावा क्या दिया है? मैं तो संबित पात्रा से पूछ लूंगा, मुझे मत बताइए आप संबित पात्रा से मुझे क्या पूछना है। मुझे भी राकेश सिन्हा कह रहे थे प्रेमचंद मिश्रा को बोलना चाहिए, आप क्यों बोल रहे हैं? और आप मुझे बता रहे हैं संबित पात्रा से क्या पूछना चाहिए। उनको जवाब देना चाहिए, डोंट टीच मी। उनको जवाब देना चाहिए संबित पात्रा को। मैं संबित पात्रा आपको रुक करता हूं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कंगाल कर दिया, रोड पे ला करके बिठा दिया, जो घर में रखा था वो सब लूट लिया। जब नोटबंदी पे बहस करेंगे तो ये बात करिएगा, नोटबंदी पे बात करेंगे तो ये बात करेगा। फिर अब हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? अब जवाब दे दीजिए। हिंदू मुसलमान कहां? बिल्कुल एक बयान, मैं जवाब बयान सपा के एक नेता का आया है जो बंबई के हैं, उन्होंने कहा साहब कि मुसलमान ये जो है मुसलमान। संबित पात्रा का जवाब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए साहब, हाथ खड़ा कर रहे हैं काफी देर से। संबित पात्रा, तुष्टिकरण आप चाहते हैं? डॉक्टर महेश शर्मा का मैंने इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं कि ये सब बातें पुरानी है, इन बातों को भूल जाइए, हम तो विकास चाहते हैं। लेकिन ठीक उसके बाद योगी आदित्यनाथ बार बार क्या कहते हैं? देखिए ये कश्मीर ना बन जाए उत्तर प्रदेश, हिंदू भाग जाएंगे यहां से। संघ प्रमुख का ये बयान, संघ प्रमुख का ये बयान क्यों ना पॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जाए, चुनाव से जोड़ के देखा जाए, इस पर क्या सफाई है बीजेपी के पास? संबित पात्रा। अमीश भाई मुझे 50 सेकंड दीजिएगा। आपके पास 1 मिनट है सर, बोलिए। बिल्कुल, तबीयत से बोलने की इच्छा हो रही है। और पहले तो अंसार भाई को मैं बहुत चाहता हूं, अच्छे आदमी हैं, चाहे कुछ भी बोलते हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और अंसार भाई ने कहा पूरे हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया मोदी जी। अंसार भाई टीवी पे तो बड़े हसीन लग रहे हैं आप, इतने अच्छे कपड़े पहन के चमकदार, और भगवान करे अल्लाह करे आप इसी प्रकार सुंदर दिखते रहे हमेशा। कहाँ को कंगाल हो जाऊं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नौबत कभी आएगी भी नहीं। ये नौबत मोदी जी के होते कभी नहीं आएगी अंसार भाई। आप फलेंगे फूलेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। अब जहां तक विषय है, वैसे तो राकेश जी बैठे हैं और राकेश जी से बहुत कम ऐसे लोग प्रवक्ता देश में हैं जो उनको विद्वता में हरा सकते हैं। राकेश जी ने जवाब दिया है, मगर पूरे भाषण को आप सुनिए कि माननीय मोहन भागवत जी ने पूरे भाषण में क्या कहा।
उन्होंने कहा है कि आज देश में छोटी छोटी बातों पर दो कौमों के बीच टकराव हो जा रही है, हिंदू और मुस्लिम टकरा जा रहे हैं। उन्होंने कहा दोनों को एक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा भैया क्यों अलग अलग सोचते हो अपने आप को, राज्य अलग है और राष्ट्र अलग है, राज्य की बातें अलग होती है और राष्ट्र की परिभाषा अलग होती है। हिंदू को धर्म के, आप हिंदू को एक धर्म करके छोटा कर दे रहे हैं, संकीर्ण कर दे रहे हैं। कोर्ट ने भी कहा हिंदू एक जीने की सभ्यताई तरीका है, एक सभ्यता है और एक जीने की पद्धति है। तो यही जीने की पद्धति इसी भूमिखंड की है। तो यहाँ चाहे हम किसी भी उपासना पद्धति को मानते हैं, उन्होंने क्यों कह दिया कि सब हिंदू हैं? नहीं, फिर क्यों कह दिया कि हिंदू हैं सब? अरे अंसार साहब क्या कोर्ट से बड़े हैं मोहन भागवत साहब? ये बड़ा नहीं, अंसार साहब आपको बड़ा सम्मान करता हूं, सुन तो लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, लड़िए मत प्लीज, आपका समय आएगा जरूर बोलिएगा, मैं सुनूंगा आपको। देखिए भागवत जी ने इतना ही कहा कि लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम सब एक माँ के संतान हैं और जो एक माँ के संतान मतलब इस भूमिखंड तो हम तो हव्वा की संतान अलग कैसे हो सकते हैं? आदम की संतान है भैया, और आदम मुसलमान है। सर आप और हम दोनों इस मिट्टी के संतान हैं। जो मिट्टी हमें अन्न देती है, जो हमें सुजलाम, तो ये कहना कि हिंदुस्तानी है सब, ये जुमला कहना चाहिए था ना उनको कि सब हिंदू हैं। आपने पढ़ा कहाँ? आपने पढ़ा कहाँ? पूरा भाषण तो आप लोग सुनते हैं नहीं। 7 बज गया तो जल्दी जल्दी सब पहन के बोलते हैं कटोरा लेके खड़े हैं। अरे भैया कितने सुंदर कपड़े पहन के डिबेट पे आते हैं, बोलते सब गरीब हो गए, कटोरा लेके बैठे हैं। देखिए ऐसे मत करिए, पूरा भाषण सुन के आइए। भाई देखिए, आपके जैसे दानिश्वर आदमी से ऐसे जुमलों की उम्मीद नहीं है। हमसे ज्यादा कीमती जैकेट आपकी होगी, हमसे ज्यादा कीमती जैकेट। ये अलग बात है कि हमारा कलर बीएसपी का है, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन हमसे ज्यादा कीमती जैकेट होगी आपकी। जब आपके प्राइम मिनिस्टर 10 लाख का सूट पहनते हैं तब तो कोई कुछ नहीं कहता, नहीं तब तो कोई कुछ नहीं कहता। और हम अगर अच्छी जैकेट पहन के आ गए तो आपने हमारी जैकेट पे तंज कर दिया यार। ना कोई कीमती नहीं है, आप साधारण पहने हुए हैं मगर सुंदर लग रहे हैं। ये मत कहिए तो सुंदर है, इसमें क्या शक है? इसमें ये झूठ, बिल्कुल सही बात है। तो ये मत कहिए ना कि सब लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं सड़क पे क्या बचा कंगाल कर दिया लगते हैं। ना ऐसा मत बोलिए। मेरा सिर्फ इतना देखिए कहना है, संबित जी माफ कीजिएगा, मोहन भागवत साहब ने बिहार से 26 रैलियां करके वापस कर दिया पीएम साहब को। अब वो फिर शुरू हो गए हैं क्योंकि परसों वोटिंग है उत्तर प्रदेश में। ये समझ में नहीं आता है कि मोहन भागवत साहब आपके दोस्त हैं या दुश्मन है। ये हमारी समझ में आज तक नहीं आया। बिहार में 20 सेकंड और दीजिए, आप ऑलरेडी 1 मिनट ले चुके हैं, 20 सेकंड लीजिए और अपनी बात कंप्लीट करने के लिए 20 सेकंड और लीजिए। क्विकली नावेद सिद्दीकी वेट कर रहे हैं, प्रेमचंद मिश्रा वेट कर रहे हैं। अनिश भाई मुझे एक आपत्ति, अब वेट ही करना है उत्तर प्रदेश में। डिबेट में जाता हूं और कोई भी डिबेट में खुजाता हूं या टीवी पे देखता हूं, एक ही बात होती है, 75 सीट है, 73 सीट है, उसमें 60% मुसलमान है, यूपी में 18% मुसलमान है, बंगाल में अब क्या होगा, किसको मुसलमान वोट देगा? कभी आप लोगों ने ये कहा है कि फलाने जगह में इतना प्रतिशत हिंदू है, ये हिंदू क्या करेगा, किसको वोट देगा? हर कोई मुसलमान की बात करे, अगर भूले बिसरे किसी कोने में राम का नाम लिखा हो तो सुबह से शाम डंडा लेकर हमारे पीछे पड़ जाते हैं। भैया ये राम, आप लोगों को चुनाव के टाइम पे ही तो राम की याद आती है। बोलने दीजिए, देखिए 10 चुनाव के टाइम पे तो राम की याद आती है। नावेद सिद्दीकी जवाब देना चाह रहे हैं। क्यों नहीं आती आपको? 24 घंटे वो आजकल देखा नहीं आपने, व्हाट्सएप पे चल रहा है सर, कि राम जी को हिचकी आ रही थी तो सीता मैया ने पूछा क्या बात है, आपको हिचकी क्यों आ रही है? तो राम जी ने कहा कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में चुनाव अब देखिए व्हाट्सएप के जोक नहीं देखिए, राम आस्था का सवाल है इस मुल्क की। नहीं मैं आपको निवेदन करता हूं, राम आस्था का सवाल है। नहीं सर, किसी धर्म की आस्था का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, नहीं भगवान राम का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। आप व्हाट्सएप पे जोक चल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं सर, भगवान राम इस मुल्क की आस्था का सवाल भी है। नहीं सर, हम बहस कर रहे हैं मैं किसी धर्म के ऊपर, चाहे वो और बीजेपी बेच रही है राम को, चाहे वो हिंदू हो। आप मजाक नहीं उड़ा सकते। मजाक नहीं उड़ा रहे? नहीं सर, नहीं आपने उड़ाया। अमित जी राम को बेच रहे हैं ये लोग। देखिए राम को बेच के खा रहे हैं ये लोग। आप वो आरोप लगाइए, लेकिन राम को हिचकी आ रही है, सीता पूछ रही थी, ये हम नहीं कह रहे, पूरे मुल्क में चल रहा है ये, पूरे मुल्क में चल रहा है ये। चलिए फिर आप भी कहिए, पूरे मुल्क में तो बहुत सी चीजें चल रही हैं। हम सम्मान करते हैं राम जी का। ओके, राकेश सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बेच रहे हैं। राकेश सिन्हा बहुत उत्तेजित है इस बयान के ऊपर, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश सिन्हा, आई कैन अंडरस्टैंड। नावेद सिद्दीकी रिएक्ट करना चाह रहे थे संबित पात्रा की बात के ऊपर। मैं नावेद सिद्दीकी आपके पास आ रहा हूं, छोटा सा अंतराल लेकर मैं नावेद सिद्दीकी और प्रेमचंद मिश्रा के पास आ रहा हूं, लेकिन बहुत उत्तेजित है राकेश सिन्हा आपकी इस बात के ऊपर। मैं छोटे से अंतराल के पास आ रहा हूं, लेकिन हम फिर ये बात कहते हैं, हम किसी धर्म पर
ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। मौलाना अंसार रजा ने जो कहा वो उनकी राय थी, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं छोटा सा अंतराल लिया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। और ब्रेक से पहले कुछ ऐसा हुआ, मेरे को बहुत से ट्वीट, बहुत से फेसबुक पर मैसेज आ रहे हैं और लगातार उस विषय पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं जो मौलाना अंसार रजा ने कहा। संबित पात्रा मेरे साथ हैं, राकेश सिन्हा मेरे पास है, साथ हैं। राकेश सिन्हा काफी देर से उत्तेजित है, इस विषय पर कुछ कहना चाह रहे हैं। नावेद सिद्दीकी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मौलाना अंसार रजा, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, एक इंडियन हूं, मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी कहता हूं और मैं मंगल भवन अमंगल हारी भी कहता हूं, लेकिन मैं किसी के धर्म का, किसी के ईश्वर का, किसी के अल्लाह का मजाक नहीं उड़ा सकता। क्या आपको लगता नहीं है आपको अपने बयान पर, जो अभी आपने कुछ देर पहले कहा, उस पर खेद जताना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? देखिए अमीश जी, अगर हमारे हिंदू भाइयों को हमारी इस बात से तकलीफ पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। एक बार नहीं 50 बार माफ़ी चाहता हूं। लेकिन उन भाइयों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी एक ज़माने से भगवान श्री राम को इस्तेमाल कर करके अपना चुनावी हथकंडा अपना रही है, इनके बारे में भी वो कुछ सोचें। अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं माफी चाहता हूं। मैं किसी को, हमारा मजहब किसी को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। लेकिन वो बैड टेस्ट में था जो आपने बोला। मैं रुक करता हूं। राकेश सिन्हा उत्तेजित हैं, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश सिन्हा, बात अपनी रखिए आप। 30 सेकंड। नावेद सिद्दीकी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश सिन्हा, देखिए अंसार रजा साहब ने एक ऐसी अभद्र बात कही है हिंदुओं के बारे में और भगवान राम के बारे में। उनको भगवान राम का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। भगवान राम इस्तेमाल की चीज नहीं है। भगवान राम इस देश के प्राणवायु हैं और उस प्राणवायु का हिस्सा मुसलमान, ईसाई जो भी इस देश में जन्म लिया है, भगवान राम किसी एक आस्था के नहीं है, हिंदुस्तान के अस्मिता के प्रतीक हैं। यही मुसलमानों की गलती है, मुस्लिम नेताओं की गलती है, सामान्य मुसलमानों की गलती नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं? इस्लाम के आने से पहले आप क्या थे? आपका कन्वर्जन हुआ है, आपकी पूजा पद्धति बदली। और एक उदाहरण से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। महात्मा गांधी का पुत्र हरिलाल गांधी को इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर हमारे भाइयों को ठेस पहुंची है तो माफी चाहते हो। हरिलाल गांधी कौन थे? उसी बात को आप हरिलाल गांधी की राष्ट्र हम नहीं मानते कि हम पहले हिंदू थे, हम आदम की औलाद हैं, हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हम नहीं मानते। अरे महात्मा गांधी की चिट्ठी पढ़ लीजिए। हमें नहीं पढ़ना महात्मा गांधी की चिट्ठी। आप आरएसएस की चिट्ठी पढ़िए, हम महात्मा गांधी की चिट्ठी, हमने जितना महात्मा गांधी को माना है हम जानते हैं कितना मानना चाहिए। हमने गॉडसे की पूजा नहीं की, हम महात्मा गांधी की इज्जत करते हैं। हमने गॉडसे की मूर्ति नहीं लगाई। अरे आपको हमने गॉडसे की मूर्ति, गॉडसे को हीरो नहीं माना, गांधी को हीरो माना है। अगर गांधी को हीरो नहीं मानता तो जिन्ना के साथ चले गए होते। को आप पूछिए तो जिन्ना के साथ चले गए होते अगर गांधी को नहीं माना होता तो। कहां जिन्ना, कहां महात्मा गांधी हैं? ओके राकेश सिन्हा देखने वाले कई दावेदार हैं। राकेश सिन्हा, आप कम से कम आस्थाओं के प्रति आप अपने बात का तुष्टिकरण करिए, कितनी बार बात का तुष्टिकरण करिए, आप अपने बात का तुष्टिकरण करिए, वो अपने बात का तुष्टिकरण कर रहे हैं। बोथ ऑफ यू, आप दोनों इस डिबेट के अंदर, मेरा निवेदन है, हिंदू शब्द को छोटा मत कीजिए। नहीं, हिंदू शब्द को कोई छोटा नहीं कर रहा। नहीं, हिंदू शब्द को कोई छोटा नहीं कर रहा। डोंट मिसलीड नाउ। राकेश सिन्हा वरिष्ठ आदमी है। मौलाना अंसार रजा, आप अपने बात का तुष्टिकरण कर रहे हैं। देखिए मैंने माफी मांग ली अगर किसी को ठेस पहुंची हो, लेकिन इसका जवाब बीजेपी और नहीं, क्या आपत्ति है राकेश सिन्हा? क्या आपत्ति आपको मेरी बात? भागवत जी की तुलना वोट बटोरने वाले राजनीतिज्ञों से की है। देखिए मैंने स्वयं नहीं करी, संघ प्रमुख की तुलना मैंने स्वयं नहीं करी, नहीं हो सकती, मैंने स्वयं नहीं करी। पॉलिटिकल पार्टीज के बयान आए लगातार। भगवान श्री राम का इस्तेमाल करते हो आप लोग। होल्ड ऑन, देखिए मौलाना अंसार रजा, आपने ये बोला भगवान बीजेपी भगवान राम को बेच रही, बोला आपने बिल्कुल नहीं। मैं नावेद सिद्दीकी की बात करता हूं। सर डिबेट में ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, नावेद सिद्दीकी की बात पूरी जाना है। राकेश सिन्हा, आपको मेरी बात पे आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं उस जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं जो विकास चाहती है, ना वो हिंदू चाहती है, ना वो मुसलमान चाहती है। नावेद सिद्दीकी, कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है, विकास की बात आखिर क्यों नहीं होती इस चुनाव के अंदर? आप भी तुष्टिकरण ही चाहते हैं क्या? आपको भी हिंदू मुसलमान का वोट चाहिए? अमीश भाई, यूं तो हर इंसान का ईमान होना चाहिए, यूं तो हर इंसान का ईमान होना चाहिए, सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए। जो अमीश भाई इतनी देर से हम सुन रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, बड़े बड़े दीगर लोगों के, बड़े बड़े दानिश्वर लोगों के बयान, भागवत साहब हों,
चाहे राकेश जी बैठे हैं या अंसार रजा साहब हैं, किसी को पहली चीज कोई हक नहीं है किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने की। और देखिए हम लोग तो बहुत सम्मान करने वाले लोग हैं, इन लोगों को इल्म ज्यादा है, हमको इल्म कम है, लेकिन जो कम इल्म रखी है हमने, उसमें बस हमको इतना ही मालूम है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जिस दिन ये हम लोग सोच लेंगे और ये हम कहना छोड़ देंगे कि हम अपने आदमी लेकर के इधर जा रहे हैं, हम अपने आदमी लेकर के इधर जा रहे हैं, यहाँ रहने वाला हर आदमी हिंदू है, जिस दिन इस गुलदस्ते के हर फूल को एक धागे में लपेटा जाएगा, जिस दिन इस गुलदस्ते के हर फूल को एक ही खुशनुमा, एक ही मोहब्बत के पानी से सींचा जाएगा, उस दिन ये हिंदुस्तान तरक्की करेगा। और मुझे यकीन है कि हमारे भाई लोग जो सुन रहे हैं आपकी ये बातें मुलायम सिंह यादव, आजम खान, इनको समझाइए, थोड़ा समझे ये लोग भी। इस गुलदस्ते के फूलों को एक ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन ये नहीं पिरोते, लेकिन ये तो सुनते ही नहीं आप लोगों की बात। आपको और कांग्रेस का अलायंस है। अमीश, अब देखिए, आपकी नहीं सुनते तो प्रेमचंद मिश्रा की सुन ले। अमीश जी ऐसा है जी, अरे आप मेरी तो सुन लीजिए, सबको आपने इतना वक्त दिया है अमीश भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मत करिए अल्पसंख्यक के साथ। नहीं सर, आप ये नहीं सर, नॉट फेयर। देखिए ऐसा है, हम भी अल्पसंख्यक में आते हैं, अब यहाँ पर भी आप डिबेट में भी अल्पसंख्यकवाद होगा क्या? किस जगह जा रहे हैं? काफी वक्त दिया है। नहीं, थोड़ा सा मौका दे दीजिए। नावेद भाई आपका जो अभी आपने जिक्र किया आजम खान साहब का या जिसका भी जिक्र आपने किया, चलिए ठीक है, लेकिन आज की तारीख में अमीश भाई, समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं, राष्ट्रीय सदर हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, वो जनाब अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी की कोई भी रैली में, कोई भी भाषण में, किसी भी बयान में आपने क्या कोई ऐसा लफ्ज सुना, किसी ऐसे समुदाय के बारे में कहीं खास सुना कि जिसका उन्होंने जिक्र? वो सबका साथ कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, और उनकी बात जो है वो लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। हमें एक सवाल पूछ नहीं मौलाना, मैं आपको मौका दूंगा बाद में, आपने काफी टाइम ले लिया, आप अपनी बात कह चुके हैं। नावेद सिद्दीकी 10 सेकंड आपके पास है, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। नोबडी विल इंटरवीन नाउ। नावेद सिद्दीकी, योर टर्न। देखिए अखिलेश जी जो है, अखिलेश जी को देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की तारीख में वो हैं, वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और हम लोगों का यही कहना है कि सबको साथ में लेकर चलें, और किसी का अपमान, किसी को ठेस पहुंचाना, ये हम लोगों के मजहब में भी नहीं है, और मेरे ख्याल से किसी के मजहब में, किसी के धर्म में नहीं होगा कि किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाओ। यहाँ आदमी जो है सियासत करने लगता है। सुनिए, संबित रिप्लाई करना चाह रहे। संबित पात्रा, पहला आप पे आरोप ये मौलाना अंसार रजा ने लगाया कि आप भगवान राम के नाम को बेच रहे हैं, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, जवाब आपको देना है इसका। दूसरा, नावेद सिद्दीकी साहब ने जो बात कही, ओवर टू यू। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि अंसार साहब का मैं सम्मान करता हूं, मैं उनसे छोटा हूं, मगर फिर भी एक बात कहूंगा कि हम लोगों को ये सब शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जब आपने ऐसा शब्द कहा कि भगवान राम को हम बेच रहे हैं, तो आप सोचिए, अगर हम किसी और के धर्म के इष्ट के विषय में ऐसा कहते तो आज आप छोड़ते नहीं, हमें पूरे देश में फतवा हो जाता। मगर मैं आपको क्षमा करता हूं, ऐसे शब्दों का आप दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे ये सोचते हुए। मगर अमीश भाई, दिल की बात आपको सुनाता हूं। अब देखिए, अभी नावेद भाई कह रहे थे कि बड़ा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, वहां अखिलेश जी ऐसी बातें नहीं करते हैं। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि जो मुस्लिम युवा जेल में बंद है और जिनके ऊपर आतंकवाद का नोट लगा हुआ है, उनको कैसे जेल से बाहर करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, फटकार लगाया, तो इस नोटिस को वापस लेना पड़ा। मेरा सिर्फ इसमें सवाल है कि केवल मुस्लिम युवा क्यों किया? आपने उसमें किया होता कि जो भी युवा किसी भी धर्म का हो, अगर वो गलत तरीके से अंदर है तो उसको बाहर करेंगे। केवल मुस्लिम युवा को बाहर क्यों करेंगे? जवाब जो भी युवा क्यों नहीं है? देखिए, मैं एक 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं, फिर नावेद भाई बोल लेंगे। देखिए, मैं कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में। नावेद 10 सेकंड और लेना चाहते हैं संबित पात्रा, फिर आपको टाइम होगा। नावेद सिद्दीकी, आपका जवाब लूंगा मैं। नावेद सिद्दीकी, आपका जवाब लूंगा। 10 सेकंड और संबित को। संबित, देखिए मैं खाली संबित पात्रा जी इन्हीं से बात करिए। देखिए, मैं अभी खाली बैठ के यहाँ पर, देखिए, सबका साथ सबका विकास मैं कहूँगा। आजकल नावेद जी भी सबका साथ सबका विकास कहने लगे हैं। देश का जो व्यूअर है वो बहुत समझता है, बहुत सारी बातों को बारीकी से देखता है। लेकिन अभी जब मैं बैठ के आपके चैनल को समझता है, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ को भी समझता है, सुरेश राणा को भी समझता है, संजीव बालियान को भी समझता है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ गलत नहीं बोला। कैराना के विषय में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा,
नावेद सिद्दीकी जवाब कंप्लीट कर लूं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी वही देखिए, वो कहा। निजी बयान उन्होंने है। कहा कि पलायन योगी हिंदुओं का हो आदित्यनाथ- रहा है, योगी और आदित्यनाथ जब कश्मीर देखिए, का पलायन योगी हो रहा था देखिए, ऐसा तब है, भी डिबेट यही चल बहुत रहा था, सीधे हिंदू इंसान है, मुसलमान मत ऐसी करो, बात नहीं। हिंदू मुसलमान मत करो। जब हिंदू निकल गया नावेद सारा सिद्दीकी कह रहे हैं, कश्मीर कुछ जवाब दे रहे हैं, तो नावेद बताएं सिद्दीकी क्या होगा। नावेद सिद्दीकी कुछ अच्छा, कहना चाह रहे हैं, जो- रिपोर्टर नहीं मौलाना अंसार जो साहब, योगी आप आदित्यनाथ जी ने कहा, है जो- कश्मीर में हिम्मत है तो अमीश भाई, कश्मीरी पंडितों नहीं नहीं अमीश भाई, नहीं अभी आपने नहीं, जो मौलाना तीन चार अंसार नामों का साहब, नाम मौलाना लिया। अंसार साहब, हिम्मत नावेद नहीं है, सिद्दीकी का करेंगे जवाब, भी नावेद अंसार सिद्दीकी साहब। और प्रेमचंद मिश्रा का टर्न है। नहीं सर, ये फेयर नहीं है। नावेद सिद्दीकी 20 सेकंड का जवाब, 20 सेकंड का अमीश भाई, रिबॉट। आपने बहुत अच्छी बात, अमीश भाई, आप जो मुद्दा उठाते हैं सबसे पहले तो वो बहुत अच्छा मुद्दा होता है, बहुत शानदार होता है, और जिस तरह से आप चीज़ों को लेकर के आते हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको जितनी तारीफ की जाए कम है। ये मैंने कहा कि अभी जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं लगातार कि अखिलेश जी ने ये कहा, अखिलेश जी ने कहा, अखिलेश जी ने इनोसेंट लोगों की बात की थी कि इनोसेंट कोई भी अगर होगा, कोई भी ऐसा जिसके खिलाफ चाहे जो भी हो, अब इन्होंने जोड़ दिया कि मुसलमान के लिए जी जी प्रेम मिश्रा, कौन करता है धर्म की राजनीति? आपकी राय क्या है? 20 सेकंड में आपका जवाब, आपकी राय क्या है इस विषय के ऊपर? प्रेम जी, आप 35 मिनट के बाद पहली बार आए हैं तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो फिर आगे से कांग्रेस को मत बुलाया करिए। धर्म की राजनीति तो और ध्रुवीकरण की राजनीति तो अभी तो आपको देख के लगता है कि आप कर रहे हैं। इन चीजों से टीआरपी नहीं बढ़ती है। अगर बुलाए हैं तो फिर मुझे कहने दीजिए जिस सब्जेक्ट पर आप बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट एनी। मैं 4 साल से आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि आप इतने हल्के स्तर पर जा रहे हैं और एक पैनलिस्ट को बैठा के 35 मिनट के बाद आप उसके पास आए और कह रहे हैं 20 सेकंड, तो रखिए 20 सेकंड, आप बुलाइए इन लोग से। ये तरीका नहीं है। अब सुनिए, प्रेम मिश्रा, फिर मुझे अंतराल लेना पड़ेगा। मैंने आपको टाइम दिया, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं, और मैं जानता हूं क्योंकि ब्रेक से पहले कोई ऐसी बात हो गई थी उस पर क्लैरिफिकेशन लेना बहुत जरूरी था, इसलिए मेरा लेना जरूरी था। मैं एक अंतराल ले रहा हूं, आपको और एसपी का अलायंस है, मैंने एसपी को मौका भी दिया। मैं एक अंतराल ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहा हूं। लेकिन आर पार में यह मुद्दा ज्वलंत है और अभी डिबेट बहस बाकी है काफी देर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ संबित पात्रा, नावेद सिद्दीकी, राकेश सिन्हा, मौलाना अंसार रजा और प्रेमचंद मिश्रा है। ब्रेक से पहले प्रेमचंद मिश्रा काफी कुछ कह रहे थे, लेकिन उनको मौका पूरा नहीं मिल पाया था। प्रेमचंद मिश्रा, आरएसएस प्रमुख के इस बयान को आप कैसे लेते हैं और क्या आपको लगता है तुष्टीकरण सब करना चाहते हैं, विकास सब बैकफुट पर रखना चाहते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आरएसएस प्रमुख अगर तुष्टीकरण नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने का प्रयास कैसे होगा? हर चुनाव में ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना और भगवान राम के नाम पर मंदिर बनाने की बात करना, इनका एक तरह से फितूर है। उनको लगता है इसी बहाने वोट मिलेगा। बिहार में भी कुछ कहा था भागवत जी ने तो उल्टा असर हुआ, यूपी में जो कहा यहाँ भी उसका उल्टा असर हुआ। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ अवीश जी, जो परिस्थितियां बनी है आज के डेट में इस देश में किसी भी धर्म के जुड़े लोगों को ये कहना कि सब हिंदू है या सब मुसलमान है, ये बिल्कुल ही अनुचित है। हम सब भारतीय हैं, ये कहने की बात होनी चाहिए कि वी आर इंडियन है, हम सब भारतीय हैं, ये क्यों नहीं कहते हैं? हिंदू, इस देश में जन्म लेने वाला सब हिंदू है, अपने आप में एक सांप्रदायिक बयान है। और वो भी आरएसएस जो अपने आप को एक राष्ट्रवादी हिंदू संगठन कहता है। मैं उस पर एक सवाल उठाना चाहता हूं, क्या आज तक सच नहीं कि 92 साल के आरएसएस के इतिहास में हिंदू के नाम पर आप राजनीति करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी सिर्फ एक जात के लोगों को आप अपना प्रमुख पद देते हैं? क्या वजह है कि आप ब्राह्मण को ही संगठन का प्रमुख बनाते हैं? आज तक आरएसएस का सरसंघ चालक क्या कभी कोई पिछड़ा बना, कभी कोई दलित बना, क्या कभी आदिवासी? मतलब आप हिंदू मुसलमान से भी आगे बढ़ गए, हिंदुओं के नाम पर अब आप हिंदू मुसलमान से भी आगे बढ़ गए। अब आप कहने लग गए कि बता रहा हूं, नहीं, ये तो आपने भी पॉलिटिक्स ही करी है। अगर आप आरएसएस प्रमुख की बात करते हैं तो आपने कोई विकास की बात नहीं करी। आपने बोला कि किसी ब्राह्मण को ही क्यों बनाते हैं, किसी दलित को क्यों नहीं बनाते? व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू? आप क्या करना चाह रहे हैं? विकास की बात नहीं करना चाह रहे आप? आपको इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? राकेश सिन्हा बोले ना, आपको क्यों बेचैनी हो रही है कि क्या आरएसएस के 92 साल के इतिहास में कभी कोई पिछड़ा वर्ग का आदमी सरसंघ चालक बना? जवाब दीजिए, कभी कोई जवाब। सरसंघ ठीक है, आपने सवाल कर लिया। कोई आदिवासी राकेश सिन्हा, क्या बात कर रहे हैं? 30 सेकंड में जवाब। राकेश सिन्हा 30 सेकंड में जवाब। हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की जुगाड़ में लगे रहते हैं। इनके पास और कोई दूसरा एजेंडा नहीं। जवाब। आप बीजेपी के लिए वोट का जुगाड़ कर रहे हैं। अंसार रजा मैं आपके पास आऊंगा, अंसार रजा मैं आपके पास आऊंगा। और आरएसएस की नीतियां, और आपने जो बयान दिया, आपने बेशक उस पर माफी मांग ली हो, लेकिन बहुत से रिएक्शंस अभी भी आ रहे हैं। ओके, राकेश सिन्हा। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं।
प्रेमचंद मिश्रा जी कितना विरोधाभासी बातें करते हैं। आपने कहा मोहन भागवत जी बीजेपी को वोट दिलाना चाहते हैं इसलिए बोल रहे हैं, फिर कहते हैं उनके वोट का, उनके बयान का नकारात्मक असर होगा। या तो वोट दिलाना चाहते हैं या वोट नहीं दिलाना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस का दिलाना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का असर नहीं होता है, जैसे इमाम बुखारी का घोर विरोधी, जो घोर विरोधी जवाहरलाल नेहरू, सुन लीजिए आपने, सुन तो लीजिए, एक देखिए प्रेमचंद जी, 20 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपका मैंने इंटरव्यू नहीं किया था, बनाया। अरे मैंने दलित को सुन तो लीजिए, बनाया तो जवाब तो सुन लीजिए, कितना बार सवाल पूछेंगे। संचालक बनाया। प्रेम मिश्रा जी 20 सेकंड का वक्त दीजिए ना, पर आप सुन लीजिए, संकीर्ण ब्राह्मणवादी विचारधारा के पोषक हैं, आपको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए राकेश सिन्हा। आप तो ऐसा है प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रेमचंद मिश्रा जी आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आपको एक बात मैं बता दे रहा हूं, आरएसएस के सभी सरसंघ चालक दलित हैं। दलितों के लिए काम करना, दलितों में समावेश कर देना, समाज को सर्वसमावेशी बनाने के लिए जातिवाद नहीं चाहिए, जातिवाद नहीं चाहिए। प्रेमचंद मिश्रा जी पहले सुन लीजिए, देश के 1,57,000 स्थानों पर आरएसएस काम कर रहा है। कांग्रेस की सेवा दल की तरह सोनिया गांधी को सैल्यूट नहीं कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसी आलोचना नहीं की थी। संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले जवाहरलाल नेहरू भी संघ को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। ये कांग्रेस की गिरावट का लक्षण है। नहीं देता है ओके, अरे हरिजन सेवक संघ का, देखिए अमित जी, मैं फिर वही बात कहता हूं, ओके ठक्कर बापा, अगर हमारी बात से राकेश सिन्हा, मौलाना अंसार रजा कुछ कहना चाह रहे हैं। मौलाना अगर हमारी बात से, मैं फिर कह रहा हूं, अगर हमारी बात से हमारे किसी हिंदू भाई को तकलीफ पहुंची हो, मैं एक बार नहीं, मैं खड़े होकर के माफी मांगता हूं। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन जिनसे मैं माफी मांग रहा हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हर मैनिफेस्टो में ये जो राम मंदिर का मुद्दा इस्तेमाल करके आपका शोषण कर रहे हैं, आप बीजेपी से कब माफी मंगवाएंगे? आप मोहन भागवत से कब माफी मंगवाएंगे? उनसे भी माफी मंगवाइए। हम मुसलमान हैं, अगर हमारे मुंह से जुमला जो जायज़ निकल गया तो आपको इंतजार हो गया। और बीजेपी एक जमाने से राम जी को इस्तेमाल कर रही है, आपने माफी नहीं मंगवाई। हम मुसलमान हैं इसलिए माफी मंगवाई जा रही है। ओके राकेश सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। शोभा नहीं दे रहा है। जब मामला कोर्ट में है तो आपने मैनिफेस्टो में डाला क्यों? 30 सेकंड, इसकी माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। मैं आ सकता अरे मुझे 30 सेकंड दीजिए। राकेश सिन्हा जवाब देना चाह रहे हैं। संबित पात्रा 30 सेकंड का जवाब राकेश सिन्हा देना चाहता हूं। राकेश सिन्हा, एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं मोहन भागवत जी ने जो नैरेटिव शुरू किया है, वह नैरेटिव बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो, तिलक, लाजपत राय करते थे, जिसको सोनिया गांधी और नेहरू डायनेस्टी ने कुचल दिया है। इसलिए प्रेमचंद मिश्रा जी को रोम राज्य के अलावा राम राज्य नहीं दिखता है। प्रेमचंद मिश्रा जी आप दलित को राम राज बना रहे हैं, आपको राम राज बना रहे हैं, राम राज बनाना चाह रहे हैं। होता है दलितों को कुचलने वाली कांग्रेस है, लेकिन दलितों को कुचलने वाला कांग्रेस है। दलित पर बहस नहीं है जनाब। संघर्ष कराने वाला दलितों को मारा किसने? दलितों को गोबर किसने खिलाया? किसने खिलाया गोबर दलितों को? आप डिबेट को कंट्रोल नहीं करने दे रहे आप लोग। कमाल की बात है, कोई सुन ही नहीं रहा बात। नो, होल्ड ऑन, ऑल ऑडियोज डाउन। राकेश सिन्हा कोई दलित की बात करता है, कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है, पर विकास की बात कौन करता है? इस देश के युवा से पूछ के देखिए, इस देश के गरीब से पूछ के देखिए, जिसके घर पे रोटी नहीं है, जिसके घर पे काम नहीं है, उसको ना आपका हिंदू चाहिए, ना मुसलमान चाहिए, ना दलित चाहिए, ना ब्राह्मणवाद चाहिए। उसको नौकरी चाहिए, उसको अपने लिए विकास चाहिए, और उसकी शायद बात कोई नहीं कर रहा। आई एम सॉरी टू से, कोई नहीं कर रहा उसकी बात। संबित पात्रा, विकास के नाम पर आप 2014 में आए थे, 2017 में तुष्टीकरण की राजनीति क्यों, ध्रुवीकरण की राजनीति को क्यों बल दे रहे हैं, जो आरोप आप पर लग रहे हैं? जवाब दीजिए। अमीश जी, ये तो आरोप लगाएंगे, इनका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है विकास के बलबूते पर आगे बढ़ना। मगर अमीश जी, इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए और सब लोग ध्यान से सोचिए। टीवी पर भी जो आंकड़े दिखाए जाते हैं, 60% मुसलमान, 22% यादव, 10% दलित, 2% ब्राह्मण, आपने हिंदुओं को कैसे बांट रखा है? ये हम इकट्ठे ही नहीं, देखिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा देश के लिए, हिंदू मुसलमान सबको। और अभी हम तो बड़ा चाहते हैं मिश्रा साहब को कांग्रेस से, इन्होंने कहा ब्राह्मणों की निकृष्ट सोच,
ब्राह्मणवादी निकृष्ट सोच, ना ब्राह्मण निकृष्ट है, ना क्षत्रिय निकृष्ट है, ना दलित निकृष्ट है। किसी को वोट के लिए निकृष्ट मत कहिए। ब्राह्मण को भी निकृष्ट क्यों कहना है? कोई कहता है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, कांग्रेस कह रही है ब्राह्मण जो है वो सबसे निकृष्ट है, कोई दलितों पे प्रहार कर रहा है। हम कह रहे हैं सबको विकास चाहिए, दलितों को भी विकास चाहिए, ब्राह्मणों को भी विकास चाहिए, मुसलमानों को भी विकास चाहिए। अरे आप मुझे बताइए ना ना आरएसएस में ना ना ये अच्छी बात नहीं को जगह क्यों नहीं दिया? सर ये बहस का मुद्दा नहीं, आप पूछ सकते हैं, मगर आपने ये कहा कि ब्राह्मणों की निकृष्ट सोच, ब्राह्मणों की छोटी सोच नहीं दिया। ऐसे किसी को भी छोटा सोच मत दिखाइए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे दलित हो, किसी को छोटा मत कहिए। आप पाखंडी लोग हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ हैं। पाखंडी तो रोम से आए हैं भैया, मत करिए। ना हम तो राम वाले हैं, रोम वाले थोड़े हैं। आपने अरे हम रोम वाले थोड़े ही हैं तो समझ नहीं पाएंगे। आरएसएस का प्रमुख हम राम जी के भक्त हैं भैया, हम रोम के थोड़े ही हैं। आरएसएस का अरे बताइए रोम के भक्त क्या बोल रहे हैं? आप भारतीय को क्यों नहीं बनाए? आप रोमन को क्यों बनाए? आप हिंदुस्तानी को क्यों नहीं बनाए? आप विदेशी को क्यों बनाए? चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, पहले मैनिफेस्टो में पहले नंबर पे थे, अब की बार में सबसे लास्ट नंबर पे। ओके जस्ट यू मेड योर पॉइंट। ओके संबित पात्रा, ये रोमन को बनाते हैं, भारतीय को बनाते तक नहीं है, हमसे पूछते हैं। आप भारतीय को बनाओ, रोमन को मत बनाओ। ओके मैं डिबेट जिस विषय पर है मैं दोबारा उसको लेके जाता हूं। नावेद सिद्दीकी, जब मैंने आपसे नहीं प्रेमचंद मिश्रा लास्ट 10 मिनट से आप बोल रहे हैं, मेरी गुजारिश है नॉन स्टॉप बोलने से सारे विषय नहीं पूरे होते। अरे आप 40 मिनट हमको बोलने नहीं। अरे जनाब कहां 40 मिनट? प्रेमचंद मिश्रा जी 10 जनपद के 10 जनपद के अब ठीक है, ये 10 जनपद विषय है क्या? ये वही नावेद सिद्दीकी, बहुत सीधा सवाल। आप ब्रेक से पहले बहुत सुंदर बातें कर रहे थे, इंसान की बातें कर रहे थे। क्या आपको लगता है जो बात राजनीति में इस समय हो रही है उसमें इंसानियत कहीं है? अगर इंसानियत होती तो विकासवाद दिखता, आपका समाजवाद दिखता, लेकिन यहां तो तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण जोरों पर है हर तरफ से। आप भी अछूते नहीं है इससे। अमीश जी ऐसा है, देखिए हमने आपसे फिर लगातार ये बात कही कि आप अखिलेश यादव जी के चेहरे पे जाइए और क्योंकि अब हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कमान संभाली है, उनके ऊपर बात कीजिए। दूसरी चीज जो मुल्क को बांटने की यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, जो अपने अपने लोगों को लेकर के ये मेरी टीम, ये मेरी टीम, ये मेरी टीम, ये मेरी टीम, ये गलत है। आज मुल्क को एक मैं समझ रहा हूँ आप किधर जा रहे हैं नवेद जी। इन लोगों से दीगर लोग बैठे, हम समझ रहे हैं जो टीम बार बार आप कर रहे हैं किधर जा रहे हैं। एक बात का जवाब दे दीजिए, मुलायम सिंह यादव साहब ने कहा है कि अखिलेश मुसलमानों को धोखा दे रहा है, इसका क्या जवाब है? मुलायम सिंह ने कहा है भाई राम बीजेपी का एजेंट है, इसका क्या जवाब है? सबके बीच बोलेंगे। ओके नावेद सिद्दीकी 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। नावेद सिद्दीकी रिस्पॉन्ड। मौलाना अंसार रजा ने कुछ पॉइंट्स बोले मेरे क्विकली। मौलाना अंसार रजा साहब की बात पे नहीं, मैं जो अपनी बात कर रहा था मैं पहले उसको खत्म करूंगा। कोशिश होनी चाहिए, बातें देश की हो रही हैं, लेकर तिरंगा हाथ में आगे ही बढ़ेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हर रंग के फूल हैं यहाँ गुलशन में हमारा। यही विराम देता हूं मैं, इस डिबेट को यही विराम देता हूं और निष्कर्ष आज की बहस का यही है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको विकास चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसको रोजी रोटी चाहिए, उसको धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं चाहिए। और वो मैसेज वो बार बार देता है, लेकिन नेता शायद समझते नहीं है। फिलहाल आर पार में इतना ही।